फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आज बात करेंगे बड़ी खबर में समाजवादी पार्टी से सांसद रुचि वीरा से। रुचि वीरा से समझेंगे 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या है तैयारियां, और यूपी में जो योगी सरकार है उसने हलाल सर्टिफिकेशन पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। कई मुस्लिम परस्त मौलवियों ने इसका विरोध किया, कहा ऐसा नहीं हो रहा है। क्या है तैयारी और कैसे बिहार में समाजवादी पार्टी महागठबंधन की मदद कर रही है, ये जो कुछ ताज़ा जो कहें सियासी चर्चा करने के लिए मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा जी मेरे साथ मौजूद हैं। रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महागठबंधन की एक परीक्षा होने जा रही है बिहार में, क्या तैयारी है आपकी? आज अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि महागठबंधन एकजुट है और उन्हें उम्मीद है कि जीतेगी। आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है रुचि जी? ठीक है साहब, अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक, मेरा सवाल था बिहार के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछे, अखिलेश जी ने आज कहा है कि बड़ी जीत जीतेगा, उन्हें उम्मीद है महागठबंधन। हालांकि प्रधानमंत्री का भी आज बिहार दौरा था, उन्होंने जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए, बोले इन लोग का विकास से कोई लेना देना नहीं है। पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहता हूँ कि महागठबंधन आपके लिए वहाँ पर क्या है? वहाँ की जीत से उत्तर प्रदेश बहुत कुछ तय होगा, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि महागठबंधन जीतेगा, तो निश्चित रूप से महागठबंधन जीतेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज मोदी जी ने महागठबंधन पे प्रहार किया है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि महागठबंधन दमदार तरीके से मैदान में है। दमदार तरीके से मैदान में है। अब आपसे सवाल, आज अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने एक 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सबसे चौंकाने वाली बात मेरे लिए ये रही कि ना रामगोपाल यादव जी का नाम है, ना शिवपाल यादव जी का नाम है, आपका भी नाम नहीं है, इकरा हसन का है, प्रिया सरोज का है, या पूर्वांचल से लगी सीटों वाले अफजाल अंसारी का है। लेकिन पश्चिम से अगर बात करें तो मोहम्मद आजम खान जी का नाम है और तीसरे नंबर पे है उनका नाम। इसको आप किस तरीके से रणनीतिक जरा बताएं कि आजम खान का नाम है और रामगोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी का नाम नहीं है। चलिए, मैं आप पे नहीं पूछता कि आपका नाम नहीं है। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि किसका कहां पर इस्तेमाल लिया जाए, कौन कहां कारगर हो सकता है, कहां किसका प्रभाव हो सकता है। मोहम्मद आजम खान साहब का नाम है, वो इस मतलब वहाँ निश्चित रूप से बहुत प्रभाव डालेंगे। और किसी का नाम है नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, क्योंकि किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है। आपने बड़ी सफाई से कहा किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। आप भी पुरानी समाजवादी हैं, पार्टी से जुड़ी रही हैं हमेशा। मैं ये पूछूंगा
कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि राम गोपाल जी का नाम नहीं है। आज मैं उस चिट्ठी को ध्यान से देख रहा था तो उस पर राजेंद्र चौधरी जी का साइन था। पहला कोई कागज होगा जो चुनाव आयोग गया होगा जिसमें राम गोपाल जी का नाम नहीं है। देखिए, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर इस बारे में जानते होंगे कि किससे कहाँ इस्तेमाल लेना है, किसके कौन कहाँ पर प्रभावशाली होगा। हो सकता है प्रोफेसर साहब कोई और जिम्मेदारी निभा रहे हो, कहीं और उनकी जिम्मेदारी लगी हो, वो कोई और काम देख रहे हो। शिवपाल चाचा की भी जिम्मेदारी कहीं और लगा दी माफी है। चाहती हूँ, आपके बीच में आवाज चली गई है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ शिवपाल चाचा की भी जिम्मेदारी कहीं और लगा दी गई। हो सकता है क्योंकि पार्टी के बहुत सारे काम होते हैं। प्रदेश के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी फैसला लिया होगा, जिन लोगों की भी सूची बनाई होगी, ये सोच समझ के बनाई होगी कौन कहाँ प्रभावी हो सकता है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला